नमस्कार, मैं आप सभी का सपनों से बुनी कहानियां की अष्टम कड़ी में हार्दिक स्वागत करती हूं। आज की कहानी का नाम है घटना। यह लेखक की काल्पनिक मौलिक रचना है। इस कहानी में सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान और घटनाएं या तो लेखक की कल्पना की उपज हैं या काल्पनिक तरीके से उपयोग की गई हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत, या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से केवल एक संयोग होगा। अष्टम कहानी घटना। शुक्ल पक्ष की अष्टमी की रात्रि 10 बजे ब्रह्मानंद अपनी शयनशैया पर लेटता है और प्राचीन भारत के विश्वविद्यालयों का ध्यान करते हुए मंत्र जपने लगता है। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाती है और वह स्वप्न देखता है। जब उसकी आंख खुलती है तब घड़ी में सुबह के 4 बज रहे होते हैं। उसने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, पर वह निराश हुए बिना लिखना प्रारंभ करने के लिए कहानी बनाने का प्रयत्न करता है, पर वह असफल हो जाता है। असफल होने पर वह स्वप्न ही लिखने का निर्णय लेकर लेखन प्रारंभ करता है। स्वप्न का प्रथम दृश्य। सुबह के समय एक लंबी चीड़ी सड़क पर एक बस मंद गति से चल रही है। बस के आगे पीछे, दाएं बाएं भी कई प्रकार के वाहन तेज और मंद गति से चल रहे हैं। सड़क पर वाहन की संख्या अधिक है पर बहुत अधिक नहीं है। सड़क के दोनों ओर बहुमंजिला निर्माण में बड़े बड़े निजी व्यापारिक संघों के कार्यालय है। बस यात्रियों से भरी है परंतु केवल कुछ ही यात्री बस के पीछे वाले क्षेत्र में खड़े हैं, शेष नियत स्थान पर बैठे हैं। बस चालक वाले क्षेत्र में दाएं तरफ चालक का नियत स्थान है। बाएं तरफ लंबी कुर्सी है। उस कुर्सी पर कुछ पुरुष चालक की कुर्सी की ओर मुंह किए बैठे, चालक की ओर बनी खिड़की से बाहर की ओर देख रहे हैं। इनमें पुरुषों में एक 34 वर्ष का लड़का भी है, जिसका नाम मुमुक्षु है। वह कुछ टेढ़ा होकर बैठा है, जिस कारण से वह चालक की ओर न देखकर बस के सामने वाले शीशे से बाहर की ओर देख रहा है। वह एक अच्छे घर का लड़का है, जिसकी संपूर्ण पैतृक संपत्ति विवादित है। जिस न्यायालय में उसका वाद दाखिल था वहां संबंधित अधिकारी सप्ताह में एक दिन ही बैठता था और मुमुक्षु को वाद में अरुचि होने के कारण से वाद पर सुनवाई बहुत धीमी गति से हो रही थी। वाद पर सुनवाई तेज गति से हो सके इसलिए उसने न्यायालय परिवर्तन कराया, परंतु इसमें वाद प्रति इधर उधर हो गई। मुमुक्षु ने वाद पुनः प्रारंभ करने के लिए अधिक प्रयास नहीं किया, जिस कारण से न्यायालय में वाद पर अब तक सुनवाई प्रारंभ नहीं हो पाई है। मुमुक्षु कई वर्षों से अपने नगर से दूर एक बड़े नगर में निजी व्यापारिक संघ में काम कर रहा था, पर अचानक से वह नौकरी छोड़कर घर चला आया था। उसकी निजी क्षेत्र के संघ में काम करने की रुचि समाप्त सी हो गई है। आज नौकरी छोड़े 1 वर्ष हो गया है। आज वह एक सरकारी नौकरी के साक्षात्कार के लिए जा रहा है, जिसके लिए लिखित परीक्षा उसने 5 वर्ष पूर्व दी थी। जिस नगर में साक्षात्कार है, वह पूर्व में उस नगर में रहकर 3 वर्ष नौकरी कर चुका है, परंतु वर्तमान में इस नगर में उसका किसी से परिचय नहीं है। आज उसने नीली पतलून के अंदर दबा के सफेद कमीज और काले जूते पहन रखे हैं। कमर में काले रंग की कमरपेटी बांध रखी है। उसने अपने हाथ में सत्यापन संबंधित प्रमाण पत्रों की संचिका पकड़ रखी है। मुमुक्षु हिंदी भाषीय है और वह जिस नगर में है वहां की भाषा उसे तनिक भी नहीं आती है। बस चालक वाले क्षेत्र में दाएं तरफ चालक का नियत स्थान और बाएं तरफ लंबी कुर्सी के बीच में जहां उभरा हुआ स्थान होता है वहां पर भी बैठने के लिए बना है। वहां प्रकृति नाम की लड़की मुमुक्षु की ओर मुंह किए मुमुक्षु के पीछे वाली खिड़की से बस के बाहर देखते हुए बैठी है। प्रकृति की गोद में निष्ठा नाम की छोटी बच्ची बैठी है। चलते चलते बस उस क्षेत्र में आ जाती है जहां सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े सरकारी परिसर है। प्रकृति बस में लंबी कुर्सी पर बैठे लोगों की ओर देखते हुए निष्ठा को अचानक से तेज बुखार आ गया है। क्या यहाँ कहीं आसपास कोई अच्छा चिकित्सक बैठता है? किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, मानो किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया हो कि प्रकृति ने क्या कहा। सब वैसे के वैसे ही बैठे रहे।
मुमुक्षु कुछ अंतराल के बाद प्रकृति को देखते हुए आप अगले बस स्टॉप पर उतर जाए। वहां से अंदर की ओर जो सड़क जाती है उस पर 10 कदम चलने पर एक चिकित्सक बैठता है। उसका परामर्श शुल्क भी कम है। वह चिकित्सक भी अच्छा है। स्वप्न का द्वितीय दृश्य। सरकारी परिसरों में से एक परिसर की दीवार टूटी हुई है, जैसे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना तुरंत हुई हो। परिसर में मुमुक्षु जिस बस में था वह बहुत उल्टी पड़ी जल रही है। बस के यात्री बस के बाहर इधर उधर अचेत पड़े हैं। अधिकतर मर चुके हैं। उन लोगों के सामान में भी आग लगी हुई है, पर वहां प्रकृति और निष्ठा नहीं दिख रहे हैं। स्वप्न का तृतीय दृश्य। एक छोटी बस सड़क पर धीरे धीरे चल रही है। सड़क पर बहुत शांति है। सड़क के उस छोटी बस के अतिरिक्त कोई और वाहन नहीं दिख रहा है। सड़क के एक और बड़े बड़े पत्थरों से बनी लंबी दीवार है, जिसमें बीच बीच में नीचे से मोटे और ऊपर से पतले स्तंभ बने हैं। बस की ओर दीवार से लगी चौड़ी खुली नाली है। दीवार के दूसरी ओर दीवार की ऊंचाई तक मिट्टी भरी है। सड़क के दूसरी ओर कुछ दूरी पर समुद्र का लंबा किनारा और रेत है। सड़क के साथ साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पर नारियल के पेड़ हैं। समुद्र में डूबता हुआ नारंगी सूर्य की सुंदरता का आनंद बस में बैठे यात्री ले रहे हैं। बस में बैठे सभी लोग लगभग 50 वर्ष के आसपास के पुरुष हैं। बस चालक और मुमुक्षु को छोड़कर सभी ने सफेद कपड़े पहन रखे हैं। मुमुक्षु ने नीले कपड़े पहन रखे हैं। सभी बहुत खुश हैं और बस से ही प्रकृति सौंदर्य का आनंद ले रहे हैं। सब कुछ बहुत सुखमय है। स्वप्न का चतुर्थ दृश्य। रात्रि का समय है। मुमुक्षु जिस बस में था वह बस दीवार के दूसरी ओर मिट्टी पर उल्टी पड़ी है। सड़क पर बहुत से लोग घायल और अचेत अवस्था में पड़े हैं। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी भी एक तरफ खड़ी है। वार्ड बॉय स्ट्रेचर से लोगों को उठाकर एम्बुलेंस में ले जा रहे हैं। तभी अचेत पड़े मुमुक्षु को चेतना आती है। वह कराहते हुए भूमि में हाथ से बल लगाते हुए उठकर पैर फैलाकर बैठता है और अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़कर आंखें बंद कर लेता है। तभी उसके पास एक नर्स आती है। नर्स, आप ठीक है? मुमुक्षु, हाँ, बस सिर भारी सा लग रहा है। और मेरे कपड़े कैसे बदल गए हैं? मैं तो साक्षात्कार के लिए जा रहा था। नर्स मुमुक्षु की खड़े होने में सहायता करती है और प्रथम उपचार के लिए गाड़ी की ओर ले जाती है। मुमुक्षु, यह सब कैसे हुआ? नर्स, आज आप हमारे मानसिक चिकित्सालय के रोगियों को घुमाने लेकर आए थे, तभी यह दुर्घटना हो गई। मुमुक्षु, मैं और मानसिक चिकित्सालय? नर्स, हाँ, आप हमारे चिकित्सालय के लिए कार्य कर रहे हैं। नर्स मुमुक्षु को प्रथम उपचार देने के बाद अन्य चोटिल व्यक्ति के पास चली जाती है। मुमुक्षु थोड़ी देर के लिए वहीं आंख बंद करके बैठ जाता है, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। उसे बस यह स्मरण है कि वह साक्षात्कार देने जा रहा था। वह उठकर गाड़ी के शीशे में अपना प्रतिबिंब देखता है। प्रतिबिंब में वह स्वयं को पहचान नहीं पाता है। प्रतिबिंब में उसका मुख उसकी स्मृति से पूर्णतः भिन्न है। प्रतिबिंब देखते हुए उसे अपनी मां का स्मरण होता है, जिसके अतिरिक्त उसका और कोई नहीं है। वह उसको ढूंढने अपने नगर चल देता है। स्वप्न का पंचम दृश्य। रात्रि का समय है। मुमुक्षु ने लाल रंग की सूती कमीज, काले रंग की जीन्स और काले जूते पहन रखे हैं। वह एक बहुत बड़े बंगले के मुख्य द्वार के बाहर खड़ा है। मुख्य द्वार लोहे की मोटी सिंकों का बना है। उसमें बीच बीच में लोहे के फूल लगे हैं। मुख्य द्वार से लगी ऊंची ऊंची दीवारें एक वृत्ताकार भूखंड को घेरती है। इस भूखंड के बीचों बीच भवन है। भवन के चारों ओर छोटी छोटी हल्के हरी रंग की सुंदर सुंदर घास लगी है। भवन के चारों ओर भवन की अपेक्षा दीवारों के पास अलग अलग तरह के पेड़ लगे हैं। वह मुख्य द्वार खोलकर प्रवेश करते हुए भवन की ओर चल देता है। भवन का दरवाजा खुला है। वहां से उसे सीढ़ियों के पास बना पेय पटल दिख रहा है। वहां एक स्त्री, जिसके लगभग आधे बाल सफेद है, एक ऊंची उत्पीठिका पर बैठकर रंगीन पेय पदार्थ का धीमे धीमे आनंद लेते हुए सेवन कर रही है।
मानो वह रचना करने में पूर्णता डूबी हो। वह दरवाजे पर चुपचाप खड़ा होकर कई बार हाथ से दरवाजे के पल्ले पर खटखट की ध्वनि उत्पन्न करता है। कई बार खटखट की ध्वनि कानों में पड़ने पर आधे सफेद आधे काले बाल वाली स्त्री घूमकर दरवाजे की ओर देखती है। वह उसे देखते ही समझ जाता है कि वह स्त्री प्रकृति है। प्रकृति, मुझे लगता है कि तुम समझते होगे कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने तुम्हारी माँ का बहुत ध्यान रखा, तुम भी उतना नहीं रख पाते। इसके बाद मुमुक्षु वहां से वापस आने लगता है। तभी उसे दरवाजे पर निष्ठा खड़ी दिखती है। निष्ठा को देख मुमुक्षु सदैव के लिए वहां रुक जाता है। इस काल्पनिक कहानी को सुनने के लिए हम आप सभी को धन्यवाद करते हैं। हम आप सभी से अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।